नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो नगरपालिका एक्ट चल रहा है उस सीरीज के अंदर अपन ने अब तक 4 अध्याय पढ़ लिए हैं और आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 5। ठीक है, तो अध्याय 5 क्या कहता है? नगरपालिका का वित्त और निधि। अध्याय 5 का जो हेडिंग है वो क्या है? नगरपालिका का वित्त और निधि। और कहां से कहां तक है? तो धारा 76 से लेकर धारा 89A तक है। कहां से कहां तक है? तो अध्याय 5 का नाम क्या है? नगरपालिका का वित्त और निधि। और धारा कहां से कहां तक है? तो धारा इसमें रहेगी, धारा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि धारा 76 से लेके 89A तक है। 89A तक है। ठीक है, नगरपालिका का अध्याय पढ़ रहे हैं 5। हेडिंग क्या है? नगरपालिका का वित्त और निधि। आपको यह भी ध्यान रखना है कि अध्याय 5 का हेडिंग क्या है और उसमें कौन सी धाराएं शामिल है, यानी 76 से लेके 89A तक है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके बाद में अपन शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले धारा 76 क्या कहती है। तो धारा 76 बात कर रही है कि राज्य वित्त आयोग के बारे में। किसके बारे में बात कर रही है? राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रही है। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सी धारा बात कर रही है? तो धारा 76 बात कर रही है। अच्छा, अगर अपन बात करें कि ये जो राज्य वित्त आयोग है ये क्या काम करता है, तो ये क्या करता है कि राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन को क्या करता है? पूर्णावलोकन करता है, मतलब उनको ऑब्जर्वेशन करता है और उसका क्या करेगा? राज्यपाल को उनको क्या करता है? उसको लेकर रिकमेंडेशन करता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? जो नगरपालिकाएं हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा और उससे रिलेटेड राज्यपाल को अपने क्या देगा? रिकमेंडेशन देगा। ध्यान रखना, किसकी बात हो रही है? राज्यपाल को सुझाव देने की। वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि राज्यपाल को क्या दे रहा है? सुझाव दे रहा है। एक तो किसको दे रहा है? राज्यपाल को दे रहा है। और क्या दे रहा है? सिफारिश दे रहा है। क्या सिफारिश दे रहा है? क्या वो आदेश देता है? क्या नहीं, आदेश नहीं देता है। वो सिर्फ क्या देता है? सिफारिश देता है। अगर कभी आपसे भविष्य में पूछ लिया जाए कि राज्य वित्त आयोग क्या सिफारिशी आयोग है या उसकी सिफारिशें अनिवार्य है क्या? नहीं, सिफारिश है मतलब अनिवार्य नहीं है। मानने वाले की इच्छा पे डिपेंड करेगा, माने या माने नहीं माने। राज्य वित्त आयोग क्या क्या सिफारिश करेगा? तो राज्य वित्त आयोग क्या क्या सिफारिश करेगा इसके बारे में अपन देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग क्या करेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा वसूले गए कर, शुल्क, जो भी टैक्स होता है उसमें राज्य सरकार व नगर निगम में कितना हिस्सा होगा। ठीक है, यानी राज्य सरकार जो भी कर हो, शुल्क हो, उससे जो पैसा आता है राज्य सरकार के पास में, उस राज्य सरकार के पास में आए पैसे में से नगर पालिकाओं को कितना हिस्सा मिलेगा, ये करने वाला काम कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। सपोज करो राज्य सरकार के पास में मान लो 100 रुपए आए। अब 100 रुपए आए, उस 100 रुपए में से अपन ने देखा कि जो उसकी कर है, टैक्स है, शुल्क है, इसमें से टोटल मान लो ये सॉरी इनकम कितनी मान लो? 100 रुपए मान लो। तो अब ये राज्य वित्त आयोग क्या करेगा कि वो डिसाइड करेगा, वो देखेगा कि नगर पालिकाओं को कितना पैसा दिया जाना चाहिए। तो उसके बारे में ये रिकमेंडेशन देने का काम कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। अब राज्य वित्त आयोग ने सपोज करो बोल दिया कि 10% पैसा किसको दे दो? नगर पालिकाओं को दे दो। तो फिर राज्य सरकार आमतौर पर क्या करती है सिफारिशी, लेकिन जो सिफारिशें देती है या राज्य आयोग जो देता है सिफारिश, उसको राज्य सरकार क्या कर लेती है? मान लेती है। सपोज करो राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग ने कितना पैसा देने की सिफारिश करी? 10%। तो राज्य सरकार इसको क्या कर लेगी? मान लेगी। अच्छा, ये भी बताएगा कौन सी नगर पालिका को किस किसको कितना मिलना चाहिए, उसकी जनसंख्या के अनुपात से, उसके जरूरतों के हिसाब से ये रिकमेंडेशन देता है कि इनको मतलब नगर परिषद है तो इतना मिलना चाहिए, नगर निगम है तो इतना मिलना चाहिए, नगर पालिका बोर्ड है तो उसको इतना मिलना चाहिए। तो ये राज्य सरकार उसके सिफारिशों के अनुकूल ये जो पैसा होता है उसको बांट देती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं राज्य वित्त आयोग और क्या काम करता है। तो देखो राज्य वित्त आयोग क्या करेगा कि राज्य को, जो राज्य वित्त आयोग है, कुछ करों को यानी कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जैसे पार्किंग का टैक्स हो गया, मनोरंजन टैक्स हो गया, या और भी कोई टैक्स होते हैं जैसे पथ कर हो गया या और भी रोड टैक्स वगैरह कुछ भी हो गया, तो उन्हें वसूल करने का अधिकार किसको दे सकता है? नगर पालिका को दे सकता है कि साहब सुझाव दे सकता है। बात किसकी कह रहे हैं? दोबारा बताता हूं कि पहले के अंदर तो क्या हुआ कि राज्य सरकार के पास में जो भी पैसा आया उस पैसे में से राज्य वित्त आयोग बोलेगा कि इतना रुपया आप किसको दे दो? नगर पालिकाओं को दे दो। तो मतलब पहले तो क्या दे रहा है कि सुझाव दे रहा है कि आपको इतना पैसा किसको देना है? नगर पालिकाओं को देना है। दूसरे के अंदर क्या बोल रहा है? राज्य सरकार को सुझाव दे रहा है कि कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिन्हें वसूल करने का आप किसको दे दो? अधिकार दे दो कि ये टैक्स कौन वसूल कर रहे? नगर पालिका कर ले। यहां पे टैक्स सरकार वसूल कर रही है, सरकार के पास में पैसा आने के बाद में नगर पालिकाओं को उसमें हिस्सा दिया जा रहा है।
यहाँ पे पैसा सीधा ही कौन वसूल कर रहा है, नगर पालिका वसूल कर रही है। यानी ये सुझाव दे सकता है कि ये टैक्स वसूल करने का अधिकार किसको दे दो, नगर पालिका को दे दो। अच्छा सर इससे क्या फायदा होगा, तो इससे ऐसा होता है कि उसकी वित्तीय स्थिति और भी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उसके पास खुद के पास में टैक्स वसूल करने का क्या है, पावर है। यहाँ पे उसको आश्रित रहना पड़ता है किसके ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, कि राज्य सरकार पैसा देगी, राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा तब पैसा आएगा। यहाँ पे तो उसके पास में, खुद के पास में, उसके पास में क्या आ गई, पावर आ गई कि सरकार ने बोला ये लो टैक्स तुम ही वसूल करो। तो ऐसा स्थिति राज्य की जो नगर पालिका है उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पे क्या दिया जा सकता है, सुझाव दिया जा सकता है। किसके द्वारा दिया जाएगा, राज्य वित्त आयोग को। किसको दिया जाएगा, तो राज्य सरकार, यानी सिफारिश तो किसको करेगा, राज्यपाल को, राज्यपाल रखेगा विधानसभा के अंदर। अच्छा और क्या होगा, तो जो राज्य के संचित निधि है, कॉन्सोलिडेटेड फंड है, उस पैसे में से नगर पालिका को अनुदान ग्रांट देने की क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। मान लो कोई नगर पालिका ऐसी है जिसकी वित्तीय स्थिति क्या है, खराब है, या राज्य इसको और वित्त आयोग को लगता है कि नगर पालिकाओं की अभी कंडीशन खराब है और नगर पालिकाओं को हमें क्या देना चाहिए, थोड़ा अनुदान, यानी ये पैसा तो दे ही रहे, इसके अलावा भी राज्य सरकार को बोल सकता है कि आपकी जो राज्य सरकार की संचित निधि है, नगर पालिका की संचित निधि बात नहीं कर रहे, राज्य सरकार की जो संचित निधि है उसमें से पैसा देने का, अनुदान देने का किसको बोल सकता है, राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है कि राज्यों की जो नगर पालिकाएं हैं उनकी कंडीशन खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी इनकी और क्या कर दो, हेल्प कर दो। ऐसा देने का सुझाव कौन दे सकता है, राज्य वित्त आयोग देगा। क्या इसकी सिफारिशें कंपलसरी है क्या, नहीं कंपलसरी नहीं है, पर आमतौर पर सरकार इनको मान लेती है। ठीक है, क्यों मान लेती है, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप के कहां रखी जाएगी, विधानमंडल में। अभी देखते हैं अपन। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने का भी सुझाव दे सकता है। यानी राज्य वित्त आयोग जब नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करता है तो उसे लगता है कि मान लो कुछ नगर पालिकाओं खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए, तो वो ये सुझाव भी दे सकता है कि आप इन खर्चों में क्या कर लो, अपनी कटौती कर लो, ताकि आपकी स्थिति और क्या हो जाए, सुदृढ़ हो जाए। ये आप क्या कर रहे हो, अनावश्यक खर्चे कर रहे हो। तो ऐसा करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है, सजेशन दे सकता है नगर पालिकाओं को। ठीक है, वापस बता देता हूं, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने का क्या दे सकता है, सुझाव दे सकता है कि साहब ये कर लो ताकि आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको देता है, राज्यपाल को देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो वीआईपी लगा लेना कि किसको देता है, वीआईपी लगा लेना। राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको देगा, राज्यपाल को देगा। राज्यपाल क्या करेगा, उसे राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकार इसे विधानमंडल के अंदर, मतलब अपनी जो विधानसभा है उसके अंदर रखवाएगी। अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर क्या होता है, राज्य वित्त आयोग है, और राज्य वित्त आयोग अपने रिकमेंडेशन किसको देगा, राज्यपाल को देगा, गवर्नर को। और गवर्नर क्या करेंगे, सरकार के देंगे, सरकार इसे क्या करवाएगी, विधानसभा में रखवाएगी, और विधानसभा में इसके ऊपर क्या होगी, चर्चा होगी। तो क्या होता है, कई बार जैसे मान लो इसने रिकमेंडेशन दी और सिफारिशें नहीं मानते हैं तो विपक्ष इन मुद्दों के ऊपर घेर लेता है सरकार को। तो ऐसा ना हो इसलिए आमतौर पे जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें हैं उसे सरकार क्या कर लेती है, मान लेती है। ठीक है, आया समझ में। तो अपन देखते हैं कि जो राज्य वित्त आयोग है उसके काम देख लिए, उसने क्या क्या सुझाव दिए। अपन ये भी देखा कि वो वित्तीय स्थिति सुधारने के सुझाव दे सकता है। ये सुझाव किसको देगा, ये सुझाव की सिफारिश किसको देगा, राज्यपाल को। राज्यपाल राज्य सरकार के द्वारा इसे विधानसभा के समक्ष रखाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल को सौंपती है ये रिपोर्ट अपना। ठीक है, आगे देखते हैं अपना। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपके लिए लेके आया हूं, ये यहाँ पे आपके इस नगर पालिका वाले एक्ट में नहीं है। आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो वहां जरूर है, यहां नहीं है। लेकिन फिर मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा पेज अलग कर लिया ताकि आपके ये डाउट नहीं रहे कि ये उस नगर पालिका वाले चैप्टर के अंदर ही है। जब बात राज्य वित्त आयोग की आ रही है तो मैं राज्य वित्त आयोग के लिए दो तीन चीजें आपको और बता देता हूं कि राज्य वित्त आयोग के लिए जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड है और काम की है, ताकि रिकॉल होता रहे। ठीक है, अगर अपन बात करेंगे राज्य वित्त आयोग का गठन, गठन कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। कितने साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं। यानी राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए करेंगे। क्या राज्यपाल उसे हटा भी सकते हैं क्या, नहीं। वीआईपी एग्जाम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछेंगे, इसके ऊपर तो 1000 बार वीआईपी लगा लेना। इसे हटाने का अधिकार किसको है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, उन्हें हटाने का अधिकार नहीं है। आपके एग्जाम में कंफ्यूजन होगा और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जहां पे आप क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ।
तो राज्यपाल इसे क्या करता है, नियुक्त करता है। हटाने का अधिकार किसके पास में, प्रेसिडेंट के पास में, और किसी के पास में नहीं है। राज्यपाल कितने साल के लिए नियुक्त करता है, 5 साल के नियुक्त करता है। अच्छा, अगर बात करें, एग्जाम में पूछेगा कि राजस्थान का जो राज्य वित्त आयोग है उसका सबसे पहले गठन कब हुआ था, तो अपन देख, अच्छा एक चीज पहले ये और बता देता हूं, पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया राज्य वित्त आयोग के लिए, तो यहाँ पे अगर जब बात कर रहे हैं, पंचायतों की बात हो रही है, यानी ग्राम पंचायतों की बात हो रही है, ग्रामीण शासन व्यवस्था, स्थानीय जो शासन है उसकी बात होती है, तो वहां पे जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन के लिए कौन सा आर्टिकल होगा, 243 आई है। कौन सा आर्टिकल है, 243 आई के तहत होगा। अगर अपन बात करें कि राज्य वित्त आयोग जब नगर पालिकाओं के लिए गठन होता है तब उसकी कौन सा आर्टिकल होगा, तो अपन देखते हैं आर्टिकल 243 वाई है, ठीक है, आई और वाई है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था, तो कौन सा है, 74वां संविधान संशोधन है। यहाँ पे 73वां, यहाँ 74वां है। आर्टिकल वही 243 है, यहाँ भी 243 है, लेकिन ये जो सब टाइटल इसमें आई है, इसमें कौन सा है, वाई है। तो ग्रामीण जो है उनके लिए आई है और जो शहरी निकाय है उनके लिए वाई है। मतलब अगर आपसे पूछे कि ग्रामीण पंचायतों के लिए या ग्रामीण शासन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 243 आई के तहत होता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि शहरी नगरीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो अपन बोलेंगे अनुच्छेद 243 वाई के लिए होता है। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है, क्या राज्य वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है क्या, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है। कैसे कह सकते हो ये संवैधानिक आयोग है, अरे भाई वो सारे आयोग जिनका उल्लेख कहां मिलता है, संविधान में मिलता है, तो वो कौन से आर्टिकल हो जाएंगे, संवैधानिक आयोग हो जाएंगे। जैसे राज्य वित्त आयोग है, इसका कौन लिए कौन सा आर्टिकल है, तो 243 है, इसलिए ये कैसा आर्टिकल हो गया, संवैधानिक, ये संस्था कैसी होगी, संवैधानिक होगी। जैसे अपन देखते हैं निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग भी क्या है, इसका उल्लेख है संविधान के अंदर, आर्टिकल कौन सा, 324 के अंदर, तो अपन बोल देंगे राज्य निर्वाचन आयोग भी कैसा है, संवैधानिक आयोग है। एक होता है सांविधिक, सांविधिक अलग हो गया, संवैधानिक अलग हो गया, यानी जिसका उल्लेख संविधान में वो कैसा आयोग हो जाएगा, संवैधानिक। तो अगर भविष्य में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य वित्त आयोग क्या संवैधानिक आयोग है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल संवैधानिक आयोग है। कौन सा आर्टिकल मिलता है, तो 243 आई और 243 वाई मिलता है। अच्छा, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि राज्य वित्त आयोग का जो पहला राज्य वित्त आयोग है राजस्थान का, वो गठन कब हुआ था, तो 23 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 23 अप्रैल 1994 के अंदर हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि ये जो डेट है 23 अप्रैल की, कौन सी डेट है, 23 अप्रैल 1994 को हुआ है। वैसे इसके लिए अगर भारत में बात करें कि भारत के अंदर जो पंचायती चुनाव है या स्थानीय स्वशासन है वो कब लागू हुआ था, तो अपन बात करते हैं 24 अप्रैल की बात करते हैं, और 24 अप्रैल कौन सी, 1993 की बात करते हैं, ठीक है। और बोला गया कि एक साल के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, इसका गठन करना होगा। क्या टाइम दिया, इस डेट को दिया गया था, ठीक है, इस डेट को दिया गया कि आपको एक साल के अंदर अंदर इसका क्या करना होगा, गठन होगा। राजस्थान सरकार पूरे एक साल तक क्या करी, बैठी रही। जैसे ही एक साल खत्म होने में लास्ट दिन था, यानी 24 अप्रैल से जस्ट पहला दिन 23 अप्रैल, और वर्ष कौन सा हो जाएगा, 1994। मतलब ये जो डेट है उससे जस्ट एक दिन पहले क्या कर दिया, इस आयोग का क्या कर दिया, गठन कर दिया। तो थोड़ा सा आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस डेट से जस्ट एक दिन पहले इसका क्या गठन हुआ है। कौन सी डेट को गठन हुआ है, 23 अप्रैल 1994 को, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बात करते हैं इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन है, कृष्ण कुमार गोयल है। कौन है जो फर्स्ट अध्यक्ष कौन है, कृष्ण कुमार गोयल है। अगर अपन बात करेंगे इसमें मेंबर कितने होते हैं, तो इसमें 4 मेंबर और होते हैं, एक अध्यक्ष हो गया, 4 सदस्य हो गए। अच्छा, अभी पढ़ गया है, तो ये सिफारिशें किसको देता है, तो राज्यपाल यानी गवर्नर को सिफारिशें देता है। क्या राजस्थान में और भी कोई हुए हैं क्या, गठित हुए हैं क्या, बिल्कुल अपन बोलेंगे यहाँ पे और भी गठित हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से गठित हुए हैं, तो अपन देखेंगे वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 7वां चल रहा है, और 7वें जो राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, अरुण चतुर्वेदी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी लगा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण चतुर्वेदी है। गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। कितने साल के लिए करेंगे, 5 साल के। हटाने का अधिकार किसके पास में, राष्ट्रपति के पास में। संविधान में आर्टिकल कौन सा है, 243 आई और वाई है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य, आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे पूछ ले कि राज्य वित्त आयोग के कौन कौन मेंबर, जो कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं और कौन कौन अध्यक्ष नहीं रहे, तो आपको थोड़ा सा ये ट्रिक बना के लाया हूं, इसको ध्यान रखना कि कृष्ण ने हीरा पाकर माणक को बीड़ी दी, ठीक है। ऐसे ट्रिक है, आपको बस याद रखने के लिए। इसको 10 15 20 बार आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। अगर वैसे याद नहीं होता तो अपनी जो स्टडी टेबल है उसके सामने एक क्या चिपका लो, पर्ची चिपका लो, उसके ऊपर ये ट्रिक लिख दो, बार बार नजर पड़ती रहेगी, आपको ये ट्रिक क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ऐसे जितनी भी ट्रिक हैं उन सबको धीरे धीरे करके आप क्या कर लो, याद कर लो। ऐसे याद होना मुश्किल है, तो क्या याद करेंगे, कृष्ण ने हीरा पाकर मानक को क्या दी, बीड़ी दी, और ज्योति ने इसे क्या कर दिया, प्रद्युम्न और अरुण को दे दी, ठीक है। कृष्ण ने
हीरा पाकर माणक को क्या दी, बीड़ी दी। लेकिन इस बीड़ी को क्या कर दिया, ज्योति ने किसको दे दिया, अरुण, और किसको दे दिया, सॉरी प्रद्युमन, और किसको दे दिया, अरुण को दे दिया। तो कृष्ण से तो क्या हो गया, कृष्ण कुमार गोयल, कृष्ण से तो क्या हो गया अपने, कृष्ण कुमार गोयल हो गए। हीरा से क्या हो गया, हीरालाल देवपुरा, हीरा से क्या हो गया, हीरालाल देवपुरा हो गया। माणिक से क्या होगा, माणिक चंद सुराणा हो जाएगा, माणिक से क्या होगा, माणिक चंद सुराणा हो जाएगा। ठीक है, बीडी से क्या होगा, बीडी कल्ला हो जाएंगे। ज्योति से क्या होगा, ज्योति किरण हो जाएगा। प्रद्युमन से क्या होगा, प्रद्युमन सिंह हो जाएंगे। और अरुण से क्या होगा, अरुण चतुर्वेदी हो जाएंगे। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि जो राज्य वित्त आयोग है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ज्योति किरण इसकी क्या हो जाएगी, पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी। तो क्वेश्चन कैसे भी है, आपको क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। आजकल एग्जामिनर ऐसे 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 क्वेश्चन ढूंढ के लेके आता है कि अपन जहां से सोच खत्म होती है, एग्जामिनर का वहां से क्या होता है, माइंड स्टार्ट हो जाता है कि ये छोड़ा है, यहाँ से पूछो। तो आपको ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं छोड़ना है। उसके एग्जाम जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास के जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप क्या कर लो, प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो वापस ट्रिक बता देता हूं। राज्य वित्त आयोग है और राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उनको याद करने की ट्रिक क्या है, कृष्ण ने हीरा पाकर, ठीक है, किसको दिया, मानक को। ठीक है, कृष्ण ने हीरा पाकर मानक को बीड़ी दी, कृष्ण ने हीरा पाकर मानक को क्या दी है, बीड़ी दी है। और ये फिर क्या कर लिया, ज्योति ने इसको किसे दे दिया, तो ज्योति ने इसे दे दिया आपके प्रद्युमन और अरुण को दे दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, भूल नहीं जाना। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अगली धारा की अपन बात करते हैं। धारा कौन सी है, 77 है। धारा कौन सी है, 77 है। धारा 77 क्या कह रही है कि राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उसका क्रियान्वयन, मतलब राज्य वित्त आयोग क्या, पहले तो अपन ने देखा कि राज्य वित्त आयोग है और राज्य वित्त आयोग जो सिफारिशें दे रहा है उन सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करेगा। राज्य वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दे दी, उनके ऊपर एक्शन या इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा। तो अपन देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करेगा, तो आपके ध्यान रखना है राज्य सरकार करेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब राज्य सरकार क्या क्या कर सकती है इनको इसके क्रियान्वयन में, तो वही सेम बातें वापस आएगी। ठीक है, वही बातें कैसे कि राज्य सरकार अपने शुद्ध कर राजस्व में, ठीक है, अपन ने बात करी थी, उस राजस्व में से राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित हिस्सा किसको दे देगी, नगर पालिका को दे देगी। अपन ने अभी बात करी थी कि राज्य सरकार के पास मान लो 100 रुपए इनकम आई और नगर पालिका, उसमें राज्य वित्त आयोग ने बोल दिया 10 रुपए नगर पालिकाओं को देने हैं, तो क्रियान्वयन में क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल ये पैसा दे दिया जाएगा। दूसरा इसका क्रियान्वयन कैसे होगा कि राज्य वित्त आयोग ने बोला है कुछ करों को वसूलने का क्या दे दो, अधिकार दे दो। तो राज्य सरकार चाहे, सिफारिशी है, अनिवार्य नहीं है, तो राज्य सरकार चाहे तो कुछ कर वसूल करने का अधिकार डायरेक्ट किसको दे देगी, नगर पालिका को दे देगी। चलो ये कर भी तुम वसूल कर लो ताकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए। राज्य की संचित निधि से अपन ने बोला था कि राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा कि साहब नगर पालिकाओं को इनकी कंडीशन खराब है, इनको आप क्या दो, अपनी राज्य की संचित निधि से ग्रांट दो। तो राज्य सरकार इसका क्रियान्वयन कर सकती है और उन्हें क्या दे सकती है, इस निधि से पैसा दे सकती है। और क्या करेगी, राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए दिए गए सुधारों पर क्या करेगी, क्रियान्वयन करेगी। सपोज करो राज्य वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन दी है कि आपकी नगर पालिका में जो अधिकारी हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, इनको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो राज्य सरकार इसके क्रियान्वयन में क्या कर सकती है, कर्मचारियों की छटनी कर सकती है, यानी उन्हें दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर सकती है। या हो सकता है कि राज्य का जो वित्त आयोग है वो सिफारिश दे कि साहब आपके पास में जितने भी ये जो इक्विपमेंट है ये बहुत ज्यादा है, ये आपके पास में ऑलरेडी पड़े हैं, अब आप क्यों लेके आ रहे हो। अब आप वापस मान लो चले गए और नगर पालिका ने बोल दिया सरकार को साहब हमें ये और लेने, तो सरकार मना कर देगी साहब आपने ऑलरेडी पहले भी खर्चा क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उनके ऊपर क्रियान्वयन यानी उनके ऊपर एक्शन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल कौन सा कहता है, 77 आर्टिकल ऐसा कहता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं धारा 78। ठीक है, धारा 78 क्या कहती है कि राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। ठीक है, राज्य सरकार से क्या होनी है, नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता होनी है। पहले तो अपन ने बात करी कि राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, समीक्षा करेगा, सुझाव देगा। सुझावों के ऊपर क्रियान्वयन कौन कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। यहां तक तो ठीक है। क्या राज्य सरकार अपनी मर्जी से भी दे सकती है क्या, बिल्कुल दे सकती है। इसके लिए कौन सी धारा बात कर रही है, तो इसके लिए धारा बात करती है 78। ठीक है, धारा 78 क्या कहती है, धारा 78 कहती है कि राज्य सरकार से वित्तीय सहायता यानी वित्तीय सहायता राज्य सरकार भी दे सकती है। कैसे कैसे देगी, तो राज्य सरकार स्वयं विवेक से, अगर राज्य सरकार को लगता है कि नगर पालिकाओं की कंडीशन खराब है और उन्हें मुझे कुछ पैसे देने चाहिए, तो राज्य सरकार स्वयं विवेक से किसी नगर पालिका की सहायता अनुदान या ऋण देकर कर सकती है। मान लो कोई नगर पालिका है उसकी कंडीशन खराब है और राज्य सरकार को लगता है कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ठीक है,
इसे क्या कर दिया जाए, कुछ पैसा अनुदान के रूप में दे दिया जाए, तो राज्य सरकार उसे क्या कर देगी, अनुदान यानी ग्रांट के रूप में दे सकती है, ये लो ये कुछ पैसा है, इसे यूज करो और अपनी स्थिति सुधारो, ताकि मुझे बार बार तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे घर के अंदर कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है, अगर कोई बच्चा नहीं कमाता है तो उसे बिजनेस खुला के देता है, ये लो ये बिजनेस के लिए रुपए पकड़ो, बार बार मेरे से रुपए मत मांगना, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। या फिर क्या करेगा कि उसे राज्य सरकार क्या कर सकती है, ऋण दे सकती है, यानी लोन दे सकती है। नगर पालिका को बोला है ये पैसा तो मैं तुम्हें दे रही हूं, लेकिन ये पैसा तुम्हें किस रूप में दिया जा रहा है, लोन के रूप में दिया जा रहा है, मतलब तुम्हें ये पैसा चुकाना पड़ेगा, इसके ऊपर ब्याज लगेगा, लेकिन इस पैसे से तुम अपना काम चलाओ, अपनी स्थिति सुदृढ़ करो, कुछ पैसे कमाओ, ताकि हमें भी लोन चुकाओ और हमारा ये ऋण भी चुका दो और अपनी स्थिति भी सुधार लो। इस प्रकार स्वयं विवेक से, यानी किसी की सुझावों पे नहीं हो रहा है, राज्य सरकार को लग रहा है तो करेगी। धारा कौन सी होगी, धारा 78 होगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा अपन देखते हैं कि बड़ी स्कीम का मतलब होता है कोई बड़ी परियोजना है, जैसे सीवरेज प्रोजेक्ट है, इसमें वित्तीय सहायता कर सकती है। ठीक है, मान लो नगर पालिका है और नगर पालिका के अंदर राज्य सरकार, अब नगर पालिका बहुत बड़ी बन गई, स्टार्टिंग में तो गांव था, गांव से धीरे धीरे ठीक है संक्रमण क्षेत्र था, बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, और नगर पालिका के अंदर किसकी जरूरत हो गई, सीवरेज प्लांट की जरूरत हो गई, यानी सीवरेज लाइनें डलनी है। अब आपने देखा होगा भाई सीवरेज लाइनें डलती है तो उसका पैसा बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, और नगर पालिका के पास में इतना पैसा है नहीं कि वो इतना उस पैसा उस मद के ऊपर खर्च कर सके। ठीक है, वो अपना काम चला सकती है, शहर को साफ रख सकती है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा नगर पालिका के लिए नहीं है। तो अपन देखते हैं बजट के अंदर घोषणा होती है कि इन नगर पालिकाओं को सीवरेज प्लांट के लिए राज्य सरकार क्या देगी, पैसा दे देती है। तो यानी कोई विशेष परियोजना है और विशेष परियोजना के लिए सरकार ने उस परियोजना के तहत इसने कोई क्या दे दिया, नगर पालिका को पैसा दे दिया। अगर ऐसा नहीं हो, मान लो और कोई हो तो मान लो देख लिया कि राज्य सरकार ने बोला कि साहब ये नगर पालिका और नगर पालिकाओं के अंदर, हर नगर पालिका के अंदर हम मान लो कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट पेयजल के लिए लेके आ रहे हैं और नगर पालिका को ये काम करना है। अब नगर पालिका के पास में इतना पैसा नहीं है, तो ये पैसा कौन देगी, राज्य सरकार देगी। किसको देगी, नगर पालिका को देगी। कौन से लिए, उस विशेष प्रोजेक्ट के लिए ही पैसा देगी। अगर सीवरेज के लिए मिला है तो फिर उस पैसे को सीवरेज के ऊपर ही खर्च किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ये पैसा उसी कार्य के ऊपर खर्च होगा। ये नहीं है कि साहब नगर पालिका के पास में पैसा है सीवरेज के लिए और नगर पालिका के ईओ साहब गए और मान लो ईओ साहब और अध्यक्ष से गाड़ी लेके आ गए, या इन्होंने जाके और कोई काम के ऊपर फालतू काम के अंदर पैसे खर्च कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा जिस विशेष प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जा रहा है, सारा का सारा पैसा उस विशेष प्रोजेक्ट के ऊपर ही खर्च होगा, दूसरे कामों में उसे खर्च नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या होगा, तो राज्य सरकार वार्षिक विकास योजना, अपन पढ़ेंगे आगे वार्षिक विकास योजना। ये वार्षिक विकास योजना कौन सी धारा में आती है, धारा 159 के अंदर आती है। यानी नगर पालिकाएं बहुत सारी योजनाएं बनाती है, उसके अंदर एक योजना कौन सी होती है, वार्षिक विकास योजना, यानी ईयरली डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसके अंदर क्या करेगा, राज्य सरकार क्या कर सकती है, पूर्णतः या तो पूरा का पूरा या अंशतः वित्तीय सहायता दे सकती है। ठीक है, नगर पालिका ने क्या बनाया, धारा 159 के तहत, आगे अपन पढ़ेंगे तब आएगा धारा 159। तो नगर पालिका ने धारा 159 के तहत क्या किया है, कोई वार्षिक योजना लेके आई है, और वार्षिक योजना के लिए राज्य सरकार को लगे, स्वयं विवेक के ऊपर है, मर्जी होगी तो देगी, कंपलसरी नहीं है। राज्य सरकार को अगर लगा तो राज्य सरकार आपको क्या कर सकती है, पूरा का पूरा वार्षिक योजना का जो पैसा है राज्य सरकार खुद ही दे देगी, लो तुम्हें पैसा हम देते हैं। या फिर राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसके अंदर अंशतः वित्तीय सहायता कर सकती है। सपोज करो कि मान लो उस परियोजना के अंदर 100 रुपए लग रहे हैं, तो राज्य सरकार चाहे तो पूरे के पूरे 100 रुपए दे देगी। राज्य सरकार को लगा तो राज्य सरकार चाहे तो 50 रुपए भी दे सकती है। राज्य सरकार चाहे तो उस योजना के अंदर 5 रुपए भी दे सकती है। तो कहने का मतलब है कि राज्य सरकार के धारा 78 के अंदर जो भी पैसे दिए जा रहे हैं वो स्वयं विवेक से दिए जाएंगे। ठीक है, किस किस के अंदर दिए जाएंगे, तो अपन ने बोला था कि राज्य सरकार स्वयं विवेक से क्या दे देगी, अनुदान भी दे सकती है, ऋण भी दे सकती है। राज्य सरकार बड़ी स्कीम के अंदर भी क्या दे सकती है, पैसा दे सकती है। राज्य सरकार क्या करेगी, वार्षिक योजना होती है जो धारा 159 के अंदर होती है, उसके अंदर भी क्या दे सकती है, पैसा दे सकती है। पूर्णतः पैसा भी दे सकती है और अंशतः पैसा भी दे सकती है। इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि धारा ये 78 भी आपको पसंद आ गई होगी। मैंने इन्हें सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। आप अगर कमेंट करते हो आपकी ये चीज समझ में आ रही है, तो मुझे लगेगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।